हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी लाइव मैराथन के अंदर, जहाँ पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है, रेगुलर सब्जेक्ट, उसकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं बिना किसी की हेल्प के जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ और अच्छे मार्क्स से कर पाएँ। तो दोस्तों आज हमारी नई क्लास है स्पेशल कंक्रीट के ऊपर, और चलते हैं दोस्तों बिना किसी देर के अपने कंक्रीट जो हमारा सब्जेक्ट है स्पेशल कंक्रीट, उसका टॉपिक को क्लियर करते हैं। होता क्या है दोस्तों कंक्रीट, जो हमारा स्पेशल कंक्रीट है, ऑलरेडी ये क्लास हम लोग इसके ऊपर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रिकॉशंस इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। द फॉलोइंग प्रिकॉशन मे बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर। जब कोल्ड वेदर में हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट करने होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस बरतनी होती हैं बिफोर कंक्रीटिंग एंड आफ्टर कंक्रीटिंग। वो क्या होती हैं दोस्तों? एग्रीगेट एंड सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन वुडन प्लेटफॉर्म, दीज शुड बी कवर्ड विद अ टार्पोलिन, गनी बैग्स एक्सेट्रा। मतलब जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो उसको जो है, जो आपके एग्रीगेट्स होते हैं और जो आपके मटेरियल्स होते हैं ना दोस्तों, सीमेंट मटेरियल जो है आपको जो है स्टोर करना होता है वो ज़मीन से उठा के वुडन के ऊपर, और उसको ऊपर से कवर कर दीजिए गनी बैग से और प्लास्टिक शीट से। दूसरा है विंड ब्रेक शुड बी इरेक्टेड टू द शीट मिक्सिंग एंड बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट जो हमारा होता है, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन मिक्स बनाते हैं, कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, वहाँ पर उसको आप बैरिकेड कर दीजिए, उसको कवर कर दीजिए, ताकि जो है एयर का डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट ना पड़े, हवा जो है स्ट्राइक ना हो आपकी बैचिंग प्लांट से मिक्सिंग के टाइम पे। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्या है? फ्रेश एक्सकवेशन शुड बी। अगर आप एक्सकवेशन कर रखा है, ज़मीन में गड्ढा वगैरह कर रखा है, तो उसको कवर करके रखिए, ताकि जो है उसका टेम्परेचर डाउन ना हो। बिकॉज़ एक्सटर्नल जो हमारे जो मॉइस्चर जो होता है, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर जो ठंड होती है, वो उस जो एक्सकवेशन है उसको भी ठंडा कर सकती है, तो उससे कवर कर दीजिए। सीमेंट शुड अलोन नॉट बी मिक्स्ड विदाउट हॉट वाटर। और आपको जो है कंक्रीट जो है, जब आप सीमेंट मिला रहे हो तो उसमें जो है ज़रूर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। प्रिकॉशन आफ्टर प्लेसिंग कंक्रीटिंग। जब आप प्रिकॉशन आफ्टर जो जब आप कंक्रीट कर लें, उसके बाद आपको क्या जो है आपको प्रिकॉशंस बरतनी है दोस्तों। द फॉर्म वर्क एंड एक्सपोज फेस ऑफ कंक्रीट शुड बी इंसुलेटेड टू प्रिवेंट द हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो कॉर्नर होंगे ना दोस्तों, जो कॉर्नर होंगे उसको जो है आप प्रॉपर जो है पैक करके रखिए, कवर करके रखिए, ताकि जो हाइड्रेशन है उसकी सीमेंट की, वो उससे अफेक्ट ना हो। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोज्ड, जो प्रिवेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन को उसको बचा के रखे। द कंक्रीट सरफेस शुड बी कवर्ड बाय टार्पोलिन और वाटरप्रूफ पेपर टिल इट हार्ड। और उसको कंक्रीट करने के बाद उसको टॉप से या साइड से भी कवर कर दीजिए, जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए। ठीक है दोस्तों? सीमेंट फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रीफरेबल। जहाँ पर जो कंक्रीट हम लोग करते हैं, तो उसमें जो हाई एल्यूमिना जिस सीमेंट में होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, उसको आप यूज करें इन अ कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। ठीक है? दिस सीमेंट जनरेट हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग the first 22 hours 24 hours. During this period sufficient heat strength is developed to make the concrete safe against the action of frost. No acceleration is used. हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट इज यूज। देखिए आप जो है हाई एल्यूमिना जो है सीमेंट यूज कीजिए, बिकॉज इसकी जो हाइड्रेशन है वो जल्दी जो है होता है, और ये जल्दी से सेट हो जाता है। 24 आवर में ही ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है दोस्तों? हॉट वेदर कंक्रीटिंग क्या है दोस्तों? अगर आप हॉट वेदर में कंक्रीटिंग करें तो उस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन बनेगी? एनी ऑपरेशन ऑफ कंक्रीटिंग डन टेम्परेचर अबव 40 डिग्री से, अगर आप ज़्यादा में टेम्परेचर में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, द कंक्रीटिंग इज नॉट रिकमेंडेड टू बी प्लेस्ड एट अ टेम्परेचर अबव 40 डिग्री विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन। 40 डिग्री से ज़्यादा पे जो है दोस्तों, हम कंक्रीटिंग को प्रीफर नहीं करते हैं करना। ठीक है? अगर आप कंक्रीटिंग कर भी रहे हैं, कभी काम करना भी पड़ जाए, तो आप जो है रात में उसको कीजिए। यहाँ पे लिखा हाई टेम्परेचर कॉज रैपिड जो है दोस्तों इवापोरेशन उसमें होता है, जो उसकी जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे हाइड्रेशन, वो ज़्यादा हो जाती है, जल्दी होती है, इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है पानी, और जिसके कारण जो है आपका कंक्रीट जो है प्लास्टिसिटी स्टेज जो है वो खो सकता है, और उसमें श्रिंकेज हो सकती है। ठीक है दोस्तों? दिस प्लास्टिक श्रिंकेज इंक्रीज व्हेन हाई टेम्परेचर आर अकम्पनीड बाय हाई वेलोसिटी विंड्स ऑफ लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और उसमें जो है दोस्तों ह्यूमिडिटी जो है कमी पड़ सकती है। रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हो सकता है, मतलब कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। प्रिकॉशन इन हॉट वेदर प्लेसिंग कंक्रीट क्या होता है दोस्तों? द फॉलोइंग प्रिकॉशन मे बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंक्रीट इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में क्या होता है? प्रिकॉशन बिफोर कंक्रीटिंग हमें क्या करनी चाहिए? द वेदर ब्यूरो शुड बी कंसल्टेड टू ऑब्टेन एटलीस्ट फोरकास्ट टेम्परेचर, विंड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको जो है फोरकास्ट जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से थोड़ा सा पता करना चाहिए, और कि हवा किस तरफ की बहने वाली है, उस तरीके से जो है आप अपने जो कंक्रीटिंग के जो जहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पर जो है आप एक कह सकते हैं कि बचा सकते हैं उस जगह के, कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। दीज फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट
सरफेस। इस तरह से जो है दोस्तों आप हवा को रोक देंगे तो इवापोरेशन जो है वो कम होगा। ठीक है दोस्तों? द वाटर शुड बी अवेलेबल इन प्लेंटी फॉर स्प्रिंगिंग एग्रीगेट वुड्स फॉर्म्स सबग्रेड एंड क्यूरिंग। जो है दोस्तों जो आपके पास प्लेंटी ऑफ पानी होना चाहिए, काफ़ी सारा पानी आप स्टोर करके रख लीजिए बिफोर कंक्रीटिंग। और जो एग्रीगेट है उसको थोड़ा-सा मॉइस्ट कर दीजिए, जहाँ पर भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं उस प्लेस को भी मॉइस्ट कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो इवापोरेशन है या हाइड्रेशन है वो कम से कम हो। ठीक है दोस्तों? द टारपोलिन शुड बी रेडी सन शेड्स एंड विंड ब्रेक्स। जो टारपोलिन जो है, जो प्लास्टिक वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एज ए शील्ड मटेरियल, उसको आप रेडी रखिए। जैसे ही कंक्रीट हो जाए उसको कवर कर दीजिए, ताकि आपका हाइड्रेशन जो है वो कम से कम हो। हवा जो चल रही है, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस डायरेक्शन से भी आप कवर कर दीजिए कंक्रीटिंग के प्लेस को, ताकि आपका जो है हमारा जो है ये इसको हाइड्रेशन जो है वो कम से कम हो। रिस्ट्रिक्शन टू द कंक्रीटिंग प्रिकॉशन ऑपरेशन इवनिंग नाइट आवर। कोशिश कीजिए कि नाइट आवर में ही जहाँ पर जो है आपका कंक्रीटिंग हो। प्रिकॉशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंक्रीटिंग क्या है दोस्तों? देयर शुड बी नो डिले इन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट जहाँ पे बैचिंग प्लांट में जो है कंक्रीट बन रहा है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों वो कम से कम जो है दूरी पे हो, आपका कंक्रीटिंग बने और प्लेसिंग के प्लेस पे पहुँच जाए, जहाँ पर भी आपको कास्टिंग करनी है। फिनिशिंग वर्क शुड बी स्टार्टेड क्विकली एंड फिनिश वेल बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। जब आपका कंक्रीट जो है ना दोस्तों, जैसे ही आपका कंक्रीट जो है प्लेस हो, उस तो तुरंत जो है उसको फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दीजिए बिफोर इट्स हार्डनिंग। ठीक है? फिनिशिंग शुड बी स्टार्ट क्विकली एंड ये तो हमने पढ़ लिया। इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले जो है आपको इसको कंक्रीट को जो है फिनिश कर दीजिए। द कंक्रीट शुड बी प्रोटेक्टेड इन हॉट ड्राई विंडी डेज, इरेक्टेड टेम्पररी सनशेड। जब जहाँ पर भी आप कंक्रीट कर रहे हैं वहाँ पर टेम्पररी सनशेड प्रोवाइड कीजिए। और क्यूरिंग को जो है दोस्तों विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या होता है दोस्तों? जब हम पानी के अंदर कंक्रीटिंग करते हैं तो उसको कैसे किया जाता है? स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन हाउ एवर कंक्रीट इज प्लेस्ड अंडर वाटर। उस केस में हमें स्पेशल जो है प्रिकॉशंस बरतनी पड़ती हैं जब हम कंक्रीट को पानी के अंदर करते हैं। ड्यूरिंग अंडर वाटर कंक्रीटिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग अंडर वाटर कंक्रीटिंग। ठीक है दोस्तों? द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट व्हेन प्लेस शुड नॉट बी लेस देन 16 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 38 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मतलब कंक्रीट का जो टेम्परेचर है 16 डिग्री टू 38 डिग्री के बीच में होना चाहिए। एटलीस्ट 10% मोर सीमेंट शुड बी यूज्ड देन दैट द रिक्वायर्ड सेम मिक्स प्लेस इन ड्राई। अगर आप एक सूखी जगह पे कंक्रीट कर रहे हैं तो उससे 10% जो है ज़्यादा सीमेंट ऐड कीजिए जब आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी नॉट एक्सीड 0.6% से ज़्यादा जो है दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो एक्सीड नहीं होना चाहिए। मेथड फॉर प्लेसिंग कंक्रीटिंग अंडर वाटर। द वेरियस मेथड ऑफ प्लेसिंग कंक्रीटिंग अंडर वाटर आर। बहुत सारे तरीके से जो है दोस्तों हम अंडर वाटर जो है कंक्रीट करते हैं। द फर्स्ट इज ट्रिमी ड्रॉप बॉटम बकेट प्लेसिंग इन बैग्स ग्राउटिंग। ये जो है दोस्तों ये हम लोग मेथड यूज करते हैं फॉर जो मेन 4 मेथड है, ट्रिमी है, ड्रॉप बॉटम बकेट है, प्लेसिंग इन बैग्स है और ग्राउटिंग है। हम ये 4 मेथड यूज करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। द ट्रिमी क्या होता है दोस्तों? ट्रिमी इज द पाइप दैट लूज प्लग एट द बॉटम एंड, जिसका जो नीचे जो है उसका बॉटम एंड जो है दोस्तों उस पर लूज प्लग लगा होता है। अपर एंड हैज अ फनल शेप्ड हुपर, ऊपर की तरफ जो है हुपर लगा होता है। The Tremie pipe is generally 200 mm, 250 mm in diameter. Tremie with hooper is provided with the lifting device। एक लिफ्टिंग डिवाइस होता है। देखिए दोस्तों जनरली इसको हम लोग हुपर कहते हैं। देखिए ये जो है ट्रेमी है, इसमें ऊपर एक जो है हुपर लगा हुआ है और नीचे दोस्तों क्या होता है लोअर एंड इनसाइड कंक्रीट। देखिए नीचे जो है दोस्तों आपका जो है फ्लेक्सिबल जो है वहाँ पर या कहा गया था ना इसके ऊपर जो है प्लग होता है बॉटम पे, लूज प्लग होता है बॉटम पे। ठीक है दोस्तों? जैसे ही आप कंक्रीट डालेंगे तो आपका जो है दोस्तों वो ढक्कन जो है वो खुल जाएगा। ठीक है? तो ये एक तरीका है जो कंक्रीटिंग करने का। देखिए यहाँ पे वाटर लेवल है ऊपर पे और ये पाइप है यहाँ पर फ्लैंज जॉइंट्स है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में करना है तो अलग-अलग पाइप के टुकड़ों को जो है आप जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, फ्लैंज जॉइंट बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो आप इस तरह से जो है कंक्रीट जो है बीइंग पोर्ड, जब आप ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर में कंक्रीट डालेंगे और वो नीचे तक पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब क्या है दोस्तों, आपने नीचे क्या किया हुआ है, ये जो है ड्राइविंग शीट जहाँ पर भी आपने कंक्रीट करना है वहाँ पे चारों तरफ से आपने जैसे शटरिंग करते हो, सेम तरीके से क्या है दोस्तों आपका जो है ये फैला जो है शटरिंग की तरह से जो है आप कंक्रीट को चारों तरफ से जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में करना है वहाँ पे प्रोटेक्ट कर देते हो। अब इस तरीकों का करते कैसे हैं दोस्तों? द हुपर एंड्स हैज फनल शेप्ड हुपर। देखिए, द हुपर एंड हैज अ फनल शेप्ड हुपर होता है।
ट्रिमी पाइप इज जनरली 250 diameter. ट्रिमी पाइप हुपर प्रोवाइड इज द लिफ्टिंग डिवाइस होता है दोस्तों ऊपर, जिससे कि आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें क्या लिखा, ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग एयर एंड वाटर मस्ट बी एक्सक्लूड फ्रॉम द ट्रिमी पाइप। मतलब जो जो ये ट्रिमी पाइप है, इसके अंदर से कंक्रीट में से, इस पाइप में से हवा और पानी दोनों चीजें निकाल देनी है, उसको खाली रखना है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, कीपिंग द फुल ऑफ कंक्रीट एट ऑल टाइम। जब आप कंक्रीटिंग करो तो उसमें जो है खालीपन नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा पैक होना, मतलब भरा हुआ होना चाहिए जब आप कंक्रीट डालते हो। फॉर दिस रीजन द कैपेसिटी ऑफ हुपर शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू दैट टर्मी पाइप। जो उसकी कैपेसिटी हो और उसका जो हुपर का जो है दोस्तों, हुपर शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू दैट ऑफ टर्मी पाइप। द कैपेसिटी जो है उसकी हमेशा जो है दोस्तों पाइप की, जो टर्मी पाइप के बराबर जो है उसकी हो। द टर्मी पाइप इज लोअर इन द पोजिशन एंड एज द हुपर फील्ड प्रेशर ऑफ द कंक्रीट। ऊपर से दोस्तों हमें क्या करना है, कंक्रीट को प्रेशर से उसके अंदर पोर करना है। ठीक है दोस्तों, ताकि जो नीचे ढक्कन लगा हुआ है ना, ढक्कन जो लगा हुआ है वो आराम से खुल जाए। जब प्रेशर लगेगा तो ढक्कन खुलेगा। एज द पोजिशन एज द हुपर इज फिल्ड विद द प्रेशर, force plug down the force plug down and the pipe and the water in the termi pipe dispatch by the concrete। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्या होगा, जब ढक्कन खुल जाएगा तो ये कंक्रीट जो है अपने आप ही बाहर निकलने लग जाएगा ड्यू टू द प्रेशर। द पाइप इज देन रेज स्लाइटली एंड द कंक्रीट फ्लो आउटवर्ड। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम इस पाइप को जो है धीरे धीरे करके ऊपर लाते रहेंगे और कंक्रीट क्या होता रहेगा, वो फैलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, when the large quantity of concrete are to be placed continuously, it is preferable that place concrete simultaneously and uniformly and set at premise. The spacing of termi should be between 3.5 to 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो टर्मी मेथड है इसको हम लोग यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर कंक्रीटिंग के अंदर। और सिंपल तरीका है, ऊपर से हुपर होता है, नीचे से ढक्कन होता है। जैसे ही आप प्रेशर जो है मेंटेन करते हैं पाइप के अंदर, उसमें एयर और वाटर नहीं होना चाहिए आपका। तो जैसे ही आप कंक्रीटिंग डालना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ड्यू टू प्रेशर जो है वो कंक्रीट नीचे जाएगा और धीरे धीरे जो है आप इस पाइप को ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका कंक्रीट जो है वो नीचे बैठता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा मेथड है एक अंडर वाटर कंक्रीटिंग का। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट टाइम जो है दोस्तों हम दूसरे मेथड, ड्रॉप बॉटम बकेट मेथड, प्लेसिंग इन बैग्स एंड ग्राउटिंग मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।